हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हाउ टू यूज़ सम इफ़ इन एक्सेल, कि एक्सेल में हम सम इफ़ को कैसे यूज़ करते हैं और सम इफ़ हमारे क्या काम आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि सम इफ़ को कैसे यूज़ किया जाता है। सम इफ़ को समझाने के लिए मैंने एक अलग से एक्सेल शीट पर कुछ डाटा रेडी करके रखा हुआ है, जिससे मैं आपको समझा सकूं इजीली कि सम इफ़ का यूज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं और सम इफ़ हमारे कैसे काम आता है। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल में यहाँ पर एक कंपटीशन प्रोग्राम रिज़ल्ट लिखा है कि कोई कंपटीशन हुआ है स्कूल्स में, उसका कोई रिज़ल्ट आया है। इसमें क्या है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स और ये है प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम नेम्स की कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे डांस है, म्यूज़िक है, टेबल टेनिस है या क्रिकेट है। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं और किस किस प्रोग्राम में किस किस स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट्स में मैंने रखे हैं कि आशीष, अमित, अनुराधा, दीपू, राहुल, इन सभी ने डांस के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। म्यूज़िक में रोहित ने, अन्नू ने, विकास ने, राहुल ने, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। टेबल टेनिस में प्रेरणा ने, अंशुल ने, अंशु ने, आशिमा, मोहिनी, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया है। और क्रिकेट में इन सभी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। मे भी हो सकता है जिस स्टूडेंट ने डांस में पार्टिसिपेट किया हो, उसने म्यूज़िक में भी किया हो, उसने टेबल टेनिस में भी किया हो। एक बच्चा 3-4 पार्टिसिपेट भी कर सकता है, 3 प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ अभी मैं लिख देता हूँ आशीष है जैसे, तो आशीष ने, मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि आशीष ने यहाँ भी पार्टिसिपेट किया है। मैं मानता हूँ कि मोहिनी है, तो मोहिनी ने यहाँ भी पार्टिसिपेट किया है, मीन्स क्रिकेट में भी। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सम इफ का यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर मैं सम इफ लगा कर दिखाऊंगा। पहले रिक्वायरमेंट समझो कि सम इफ यूज़ क्यों करते हैं। अभी हमको ये देखना है, ये सर एक ही स्कूल का डाटा है। मैं मान के चलता हूँ कि होली चाइल्ड स्कूल में कोई फंक्शन हुआ था। होली चाइल्ड स्कूल में सभी बच्चों ने एक ही क्लास, जैसे मैं मानता हूँ कि 12th क्लास के बच्चों ने इन सभी में पार्टिसिपेट किया है। और 12th क्लास के बच्चों ने, जैसे मैं मानता हूँ कि आशीष ने डांस में भी पार्टिसिपेट किया है, आशीष ने टेबल टेनिस में भी पार्टिसिपेट किया है और आशीष ने क्रिकेट में भी किया है, मैं मान के चलता हूँ। तो हमको टोटल रिजल्ट चाहिए कि एक्चुअल में आशीष ने टोटल मिला के, डांस हो चाहे क्रिकेट हो चाहे टेबल टेनिस हो, उन सभी में आशीष का टोटल स्कोर कितना रहा है। यहाँ मार्क्स तो हमने टोटल स्कोर, यहाँ मैं मार्क्स की जगह स्कोर कर देता हूँ। अभी मुझे आशीष का टोटल स्कोर पता लगाना है कि आशीष ने टोटल स्कोर कितना कवर किया है। ओके, अभी मैं मान के चलता हूँ कि आशीष कितनी बार रिपीट हो रहा है। मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से नाम कितनी बार कहीं रिपीट तो नहीं हो रहे। ठीक है, उसके लिए मैंने कल वाली क्लास में भी बताया था, पिछले लेक्चर में, कि कैसे हम रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मुझे करना क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। Ctrl+C करूँगा इस डाटा को, और इस डाटा को मैं यहाँ पर कहीं भी पेस्ट कर दूँगा, इसकी वैल्यू मैं पेस्ट कर दूँगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है, डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स पे मैं क्लिक करूँगा। रिमूव डुप्लीकेट्स के अंदर पॉपअप खुल के आता है, वो पूछता है कि सर क्या डिलीट करना है, कौन से कॉलम में डिलीट करना है। तो कॉलम नंबर जी इसमें ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो कॉलम नंबर जी ही मैं डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पर उसने 7 डुप्लीकेट्स डिलीट कर दिए और 18 यूनिक ले आया। अभी मुझे ये पता लगाना है कि आशीष ने कितना टोटल स्कोर करा है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, या फिर मैं ऐसा कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं स्कोर्स की जगह लिख दूंगा टोटल स्कोर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं पता लगाऊंगा कि आशीष ने टोटल स्कोर्स कितना कवर करा है। तो ये क्या करेगा, सम इफ, ये कंडीशन लगा देगा कि आशीष जहाँ जहाँ पर भी है ना, ओनली उसी का टोटल करके मुझे लेकर आना है। अब आशीष यहाँ पर भी है, आशीष यहाँ पर भी है।
ठीक है, तो मुझे फ़िल्टर नहीं लगाने की ज़रूरत है, मैं सम इफ़ से ऑटोमेटिकली टोटल लेकर आ जाऊँगा। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, इज़ इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, SUMIF सम इफ़। उसके बाद पूछ रहा है कि सर रेंज, किस रेंज में आपको उसको ढूंढना है आशीष को। तो मैंने ये रेंज दे दी यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसको फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ मैंने कैसे करा, F4 प्रेस करके। F4 की से जैसे ही मैं प्रेस करूँगा इनके आगे डॉलर्स लग जाएंगे और ये फ्रीज़ हो जाएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी टेबल खिसकेगी नहीं या हमारी टेबल मूव नहीं करेगी, फ्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद कॉमा पूछता है कि क्राइटेरिया, कि सर क्राइटेरिया क्या देना है आपको। मैंने कहा सर क्राइटेरिया मुझे यही सर्च करना है आशीष। ओके। उसके बाद सम रेंज, कि सम रेंज कौन सी, सम की रेंज कहाँ है। मैंने कहा सम की रेंज यहाँ पर है, ये मेरी सम की रेंज है D2 से लेकर D27 तक। ओके, मैं इसको भी फ्रीज कर दूंगा, ध्यान से देखना। अभी तक D2 में और D27 में कोई भी, अगर आप ध्यान से देखोगे कि D2 से लेकर D27 तक कोई भी यहाँ पर कॉमा नहीं लग रहा या कोई डॉलर नहीं लग रहा। तो जैसे ही मैं F4 प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डॉलर लग गए। ठीक है, इसका मतलब ये भी फ्रीज़ हो गई। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। तो इसने आशीष का टोटल स्कोर ये लेकर आया है 93 की जगह, टोटल सभी के अंदर कितना लेकर आया है 241। अभी मैं कुछ नहीं करना, सीधा मुझे ड्रॉप डाउन कर देना है। मैंने क्या करा, सीधा यहाँ पर मैं कंट्रोल D भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ जहाँ सेल के एंड पे जाकर ये प्लस का जो साइन आ रहा है उसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा। तो इसने सभी को कॉपी पेस्ट कर दिया पूरे फॉर्मूला को। अब मैं इसको क्रॉस चेक भी कर सकता हूँ, क्या मेरा रिज़ल्ट सच में ही आशीष का रिज़ल्ट 241 आया भी है या नहीं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं फ़िल्टर लगा के। फ़िल्टर कैसे लगाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर भी फ़िल्टर लगाना है आप लोगों को, उस टेबल को पूरे को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, शॉर्टकट की मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको 3 की प्रेस करनी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। ये की हमको प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट L फ़िल्टर के लिए। तो फिर से मैं एक बार टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करता हूँ तो यहाँ फ़िल्टर लग गए। तो अभी मुझे फ़िल्टर कहाँ चाहिए, नेम पे चाहिए, आशीष पे चाहिए। तो मैं आशीष पे गया और मैंने क्लिक करा। 3 बार आशीष आ रहे हैं कि आशीष, 2 क्लास में 2 आशीष हैं। तो एक ने डांस में भी पार्टिसिपेट करा है, दूसरे ने भी डांस में पार्टिसिपेट करा है, तीसरे ने टेबल टेनिस में। अगर मैं इन तीनों का टोटल करता हूँ तो यहाँ पर ये देखो नीचे 241 ही मेरा टोटल आता है। 241 मेरा अगर टोटल आता है तो इसका मतलब आशीष 241 यहाँ पर बिल्कुल ओके है। ओके, तो चलो दूसरा स्टूडेंट्स का देख लेते हैं, किसी और स्टूडेंट का देखते हैं। अंशु का मैं देखता हूँ। $53। तो अनुराधा का देखते हैं। अनुराधा का 172 मेरे टेबल में आ रहा है। तो अनुराधा का देखते हैं कि 172 आ रहा है या नहीं। अनुराधा ने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया है। आई थिंक यही है दोनों अनुराधा। हाँ, 172 ही आ रहा है। तो इसने करा क्या, जहाँ जहाँ जो चीज़ रिपीट हो रही है उसने उसी का टोटल करके ला कर दे दिया सामने, कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है मुझे उसी का ही टोटल चाहिए। इसको बोलते हैं सर सम इफ़। एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ कि सम इफ़ को और कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। लेट्स से मैं मानता हूँ आशीष है, अमित है,
अनुराधा है। लेट्स से मैं वही नाम फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैंने यही नाम फिर से कॉपी कर दिया। मैं दूसरा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि सम इफ का यूज़ और कैसे कर सकते हैं। यहाँ नेम्स हैं, यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि ये डेली बेसिस पर काम करते हैं। मैं लेट्स से अभी इन 5 नामों को ही लेता हूँ। इनको डिलीट कर देता हूँ बाकियों को, ठीक है। मैं खाली आशीष एक बार ही और रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ मैं बोलता हूँ मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। अब मैंने कहा कि आशीष मंडे को 300 रुपये कमाता है, अनुराधा भी 300 कमाती है, ठीक है। ये रोज़ 300 कमाते हैं। लेकिन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को मार्केट में भीड़ रहती है, उस दिन वो ज़्यादा कमा लेते हैं, ठीक है। इस दिन ये इतने कमाता है, इस दिन ये इतने कमाता है। लेकिन आशीष 2 बार काम कर रहा है, आशीष 2 बार काम कर रहा है यहाँ पे, ओके। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर टोटल करता हूँ इज इक्वल टू सम सभी का टोटल ही सेम आएगा। अब मुझे यहाँ पता लगाना है कि आशीष ने टोटल कितना कमाया, चाहे वो कितने ही आशीष हों। लेट्स से अभी मेरे पास एक छोटा डाटा है, अगर मेरे पास बड़ा डाटा हो, अगर मेरे पास बड़ा डाटा हो तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि आशीष, बाई चांस ये जो लिस्ट है बहुत बड़ी हो और मुझे खाली आशीष का टोटल चाहिए कि आशीष ने कितने कमाए, तो उस केस में मैं फ़िल्टर नहीं लगाऊंगा। यहाँ पर मैं क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ मैं ऐसे ही इसको कॉपी कर लूँगा कि मुझे आशीष का ही पता लगाना है। तो मैं यहाँ करूँगा ओनली आशीष का टोटल मुझे लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा, इज़ इक्वल टू SUMIF सम इफ़। तो पूछा रेंज, किस रेंज में से सिलेक्ट कराना है, मैंने कहा इस रेंज में से सिलेक्ट कराना है। F4 दबा दूंगा, प्रेस कर दूंगा F4, फ्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या चाहिए आप लोगों को, मैंने कहा क्राइटेरिया मुझे ये चाहिए आशीष। उसके बाद पूछा सम रेंज क्या चाहिए, मैंने कहा सम रेंज मुझे ये चाहिए, यहाँ तक फ्रीज़ कर दूंगा, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब इसने मुझे बता दिया कि मेरे टोटल आशीष का इतना टोटल आया है, कि टोटल आशीष ने इतना कमाया है, ठीक है। यहाँ मैं डाल देता हूँ नेम्स। अगर मैं यहाँ पर फिल्टर लगा कर देखूँ कि आशीष का टोटल कितना है, तो उस केस में ये मेरा टोटल, मैं इसको पहले टोटल लगा लेता हूँ, नीचे सब टोटल लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं सब टोटल लगाता हूँ, सब टोटल फ़िल्टर में काम आता है। मैंने क्या लगाया, सब टोटल करा, तो उसमें पूछता है कि सम के लिए क्या चाहिए, 9, तो मैंने 9 प्रेस कर दिया, कोमा,
उसके बाद मुझे रेंज सेलेक्ट करा देनी है, फ्रीज़, एंटर। अभी मैं यहाँ फ़िल्टर लगाऊंगा। फ़िल्टर के लिए अभी मैंने आप लोगों को की बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट एल। और मुझे यहाँ आशीष पर फ़िल्टर करना है। अगर मैं यहाँ आशीष पे फ़िल्टर करता हूँ तो मेरा टोटल 4822 आ रहा है। वही मेरे सेम इसी कमांड से आया था जो कि मैंने सम इफ़ यहाँ पर यूज़ करा था। जिसको अभी फ़िल्टर की क्लास नहीं ली है, फ़िल्टर की क्लास में अलग से एक लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करूँगा कि फ़िल्टर कैसे लगाते हैं और एडवांस फ़िल्टर कैसे लगाते हैं, और एडवांस फ़िल्टर में हम सब टोटल का यूज़ कैसे करते हैं, कि हमारे सब टोटल कैसे काम आता है। सब टोटल का अगर फ़ायदा आप देखोगे, अगर आप नॉर्मल टोटल करोगे, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। किसी भी चीज़ में अगर आप टोटल करते हो और सब टोटल में ये फ़र्क है कि आप लोग लेट से आप 3 ही बच्चों का टोटल चाहते हो तो वो टोटल सब टोटल में चेंज नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली जितना आप फ़िल्टर लगाओगे उतना ही उसको चेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लेकर आएगा। इसका मतलब टोटल और सब टोटल में यही फ़र्क होता है कि हम सब टोटल ऑलवेज़ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको फ़िल्टर की ज़रूरत होती है। हमको लगता है कि हाँ किसी डाटा में हम फ़िल्टर लगाना है, हमको फ़िल्टर कैसे कैसे लगा सकते हैं, किस किस एंगल से लगा सकते हैं, एडवांस फ़िल्टर कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर जो मैं डालूँगा वो आपको पूरा देखना पड़ेगा कि फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं। अभी मैंने कुछ फ़िल्टर नहीं बताया आप लोगों को, अभी सिर्फ मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि सम इफ़ का यूज़ हम कैसे करते हैं, कि हम किसी चीज़ को सम इफ़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी नेम बार बार रिपीट हो रहा है और उस रिपीट नेम का हमको टोटल चाहिए सामने, तो उस केस में हम सम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको सम इफ़ अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें 2 एग्जांपल आप लोगों को दे दिए कि एक तो कंपटीशन प्रोग्राम रिजल्ट्स वाला और दूसरा मैंने अलग से दे दिया कि आशीष कौन कितने कमाता है, किस एंगल से कमाता है। उस हिसाब से मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे के बता दिया कि सम इफ़ का यूज़ कैसे होता है। सर ये बेसिक लेवल, अभी मैंने एडवांस लेवल पे नहीं बताया ज़्यादा बड़ा एग्जांपल दे के और ज़्यादा बड़ा डेटा लेके, क्योंकि कोर्स मैंने बिगिनर्स के लिए रखा है, बिगिनर्स के लिए जो बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना चाहते हैं। एटलीस्ट जब 15 लेक्चर्स हो जाएंगे उसके बाद में एडवांस एक्सेल, एडवांस फ़िल्टर, सम इफ्स कैसे यूज़ करते हैं, एंड तक देखिएगा सारे लेक्चर्स को। उसमें मैं आपको सभी को एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा कि फ़िल्टर, एडवांस फ़िल्टर, सम इफ़ की कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं, काउंट इफ़ को कैसे यूज़ करते हैं। अभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो मैं आने वाले लेक्चर्स में बहुत चीज़ें बताऊंगा। तो आप ये मत समझना कि मैंने आपको इसमें कंफ्यूज कर दिया फ़िल्टर बता के। फ़िल्टर के लिए मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा। इसमें मैंने सिर्फ आपको यही बताया है कि सम इफ़ को कैसे यूज़ किया जाता है। ओके सर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको नई चीज़ ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू सर।